क्या स्त्री को निवस्त्र होकर स्नान करना चाहिए? मित्रों, ऐसा तो स्नान करने के कई नियम कानून बनाए गए हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि हमें उन्हीं के अनुसार स्नान करना भी चाहिए। सबके स्नान का तरीका अलग होता है। कोई वस्त्र धारण कर नहाता है तो कोई निवस्त्र। अब ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि क्या स्त्री को निवस्त्र होकर स्नान करना चाहिए? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दे, निवस्त्र होकर नहाने वाली स्त्री के चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। शास्त्र में भी निवस्त्र होकर स्नान करना गलत माना गया है। इसके अलावा विज्ञान भी नग्न होकर नहाने के लिए मना करता है। और अगर आप कहीं बाहर हैं फिर तो आपके नहाने के समय विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने स्नान गृह में हो या फिर कहीं और, आपके शरीर पर एक वस्त्र होना ही चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों? निवस्त्र होकर स्नान करने को पद्म पुराण में निषेध बताया गया है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण नग्न होकर स्नान करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। पद्म पुराण में इस संबंध में एक कथा बताई गई है। उस कथा का जिक्र है जिसमें श्री कृष्ण की गोपियां निवस्त्र होकर नदी में स्नान कर रही थी। तभी श्री कृष्ण उनके वस्त्र चुरा लेते हैं। भगवान कृष्ण से गोपियां बहुत विनती करती है कि उनके वस्त्र वहां लौटा दे, लेकिन माधव कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर हैं, पानी से निकाल लो और वस्त्र ले लो। निवस्त्र होने के कारण वह जल से बाहर आने में असमर्थ होती है और बताती है कि वह निवस्त्र है। ऐसे में वह ऐसे बाहर कैसे आ सकती है? वासुदेव पूछते हैं, जब निवस्त्र होकर जल में गई थी तब शर्म नहीं आई थी? जवाब में गोपियां बताती हैं, उस समय यहाँ कोई नहीं था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, ये तुम सोचती हो कि मैं नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निवस्त्र देखा। तुम निवस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निवस्त्र देखा। जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा और यहाँ उनका अपमान हुआ और तुम उसके लिए पाप के भागी हो। भगवान गोपाल कहते हैं, निवस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। यह सोचना कि बंद कमरे में आप निवस्त्र होकर स्नान कर रहे हो और आपको कोई नहीं देख रहा, तो आप गलत सोच रहे हैं। वहाँ मौजूद छोटे जीव और भगवान आपको देख रहे हैं। आपकी नग्नता आपको पाप का भागी बना रही है। वहीं दूसरी तरफ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्नान करते समय आपको पितृ यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निवस्त्र स्नान करने से पितृ अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम विज्ञान की माने तो जब आप नहाने के लिए अपने शरीर पर पानी डालते हैं तब मौसम और आपके शरीर के तापमान के हिसाब से पानी का तापमान अलग रहता है। शरीर पर पानी पड़ने से हमारे शरीर में अनुकूलन होता है और कई बार हमारे शरीर इसे अचानक स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में अगर आपके तन पर कपड़ा है तो वो पानी और शरीर के तापमान में समानता बनी रहती है। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका नहीं होती है। इसीलिए जब भी नहाने जाएं तन पर एक पतला कपड़ा जरूर रखें। मित्रों, नग्न स्नान ना करने की सलाह के साथ कई और ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो निवस्त्र नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के मुताबिक मनुष्य को रात में सोते समय निवस्त्र नहीं रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो रात्रि के देवता चंद्रमा नाराज हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पितृ रात्रि के समय हमें देखने आते हैं, लेकिन अपने प्रियजनों को बिना कपड़ों के सोते देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती है। वहीं मनुष्य को आचमन के दौरान नग्न अवस्था में नहीं रहना चाहिए। ऐसा करना विधि के खिलाफ माना जाता है। आचमन के दौरान आंतरिक शुद्धि होती है। इस प्रकार शुद्ध मन और हृदय से की गई पूजा हमेशा फलीभूत होती है। कोई गलत कार्य हो जाए तो उसके पश्चात आचमन द्वारा शुद्धि अवश्य की जानी चाहिए। कुछ लोग निवस्त्र होकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन विष्णु पुराण में इसको गलत बताया गया है। पूजा या यज्ञ के दौरान मनुष्य को 2 बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि सिलाई सांसारिक मोह माया के बंधन का प्रतीक है। भगवान की पूजा हर बंधन से अलग होकर करनी चाहिए।
तो मित्रों, आपने जाना कि क्या स्त्री को निवस्त्र होकर स्नान करना चाहिए। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।